नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ओनो स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो कि आपका रीजनिंग का ही होगा। और इसमें आपको देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर मैंने कंप्लीट करा दिया। अब उसके बाद में ये आपका स्टार्ट हो गया मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज, दोनों मिक्स इसमें क्वेश्चन होंगे। और ये वाला जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बार टॉपिक को मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने बताया था आप लोगों को कि काउंटिंग ऑफ फिगर से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो फिक्स था। 1 से 2 से ज़्यादा नहीं आते हैं उस टॉपिक से क्वेश्चन। लेकिन इस वाले क्वेश्चन से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इस वाले से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5+ और मिनिमम टू मिनिमम 10 से नीचे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। एक्चुअली इसमें ना मल्टीपल क्वेश्चन बनाता है वो एग्जामिनर जो होता है ना, मल्टीपल क्वेश्चन बनाता है। कैसे, वो मैं एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक मैंने एक छोटा सा सीरीज लिया, उसमें शो हो रहा है ना? हाँ ठीक। ये देखिए बी है, ये एफ है, ये जे है। उसके बाद में देन आफ्टर दैट पूछता है अगली सीरीज क्या होगी। एक टाइप ये हो गया क्वेश्चन का, ये आपने अच्छी तरह से देखा होगा। आपको चाहे ये कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन बोल लीजिए इसको, चाहे आप नंबर सीरीज का बोल लीजिए, चाहे नंबर अल्फ़ाबेट का बोल लीजिए, चाहे मिसिंग नंबर का बोल लीजिए, ठीक है ना? ये सब में काउंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मिक्स जिसे मिसिंग नंबर में भी आता है, ठीक है। और इसके बाद में फिर देखिए ये वाला दिख रहा है बोर्ड में, हाँ ये वाला देखिए 4 और 24, 44 एंड 64, 4, 24, 48 और 64। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए मैं एक तरह से आपको बता देता हूँ किस वे में, ठीक है। देखिए सर, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया? यहाँ पे हम लोगों ने ले रखा है बी, ये है सर बी। बी के बाद में सर क्या है? एफ के बाद में सर क्या है? जे। अब जे के बाद में पूछ रहा है कि मिसिंग नंबर, इस वाली जगह पे कौन सा नंबर आएगा? अब बताइए। ऑप्शन अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ऑप्शन इसके दे देता हूं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। अब उसके बाद में ऑप्शन ए में हो जाएगा एम, ऑप्शन बी में हो जाएगा एन, ऑप्शन सी में हो जाएगा ओ, ऑप्शन डी में हो जाएगा पी। अब सर आप इसका बताइए कि कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए अब मैं आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखिए बी के बाद में क्या है? एफ बी के बाद में डायरेक्ट एफ आया है। और एफ में डिफरेंट कितना है? एफ में सर डिफरेंट है, बी का जो नंबर होता है, जो काउंटिंग नंबर होता है 2, और एफ का जो नंबर होता है वो 6 होता है। तो सर डिफरेंट कितने का आ गया? 4 का, ठीक है। अब उसके बाद में सर ये एफ के बाद में जे का नंबर कितना होता है सर? जे का नंबर होता है 10 और 6 होता है सर एफ का नंबर। एफ के बाद में अगर जे का यूज हो रहा है तो 4 का डिफरेंट सर यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में सर यहाँ पे बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर आ जाएगा? यहाँ पे देखिए सर, अगर 10 के बाद में 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 14, और 14वें नंबर पर कौन होता है? ये सर होता है एन होता है 14वें नंबर पर, और 4 का डिफरेंट यहाँ भी आ जाएगा। ये सीरीज इसी वे में आगे चलती रहेगी और आपका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो बता सकता है। मैं थोड़ा सा मिटा दूंगा, एक्चुअली ज़्यादा भरा हुआ है बोर्ड। ये लीजिए, मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूँ काउंटिंग और फिगर वाले को, तो थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखिए सर, पहले बी था, फिर एफ था, फिर जे था, फिर उसी क्रम में पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो किसका होगा। ऑप्शन भी हटा रहा हूँ मैं। तो इसी वे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, इस तरह की सीरीज दी गई जाएगी जिसको मिसिंग नंबर आप लोगों के बोला जाएगा कि सर बताइए मिसिंग नंबर में कौन सा है। अब उसके बाद में देखिए सर, ये नीचे वाली एक सीरीज है, ये वाला आ गया समझ में? इसका एन आंसर होगा N14, 14वें नंबर पे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने तो सर आपको डिजिट का याद होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए बता दूं, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। सर जेड तक आपको ये याद होना बहुत कंपलसरी है। एक्चुअली ये आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका एग्जाम में टाइम बचाएगा और बहुत अच्छा टाइम बचाएगा। अभी मैं बेसिक लेवल से चल रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैंने एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन रखे, प्लस में और भी कुछ रखा आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखिए सर, जैसे मैं कुछ मल्टीपल डिजिट रख रहा हूँ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। अगर सर आपको इनका नंबर याद है, ठीक है ना, अगर आपको इनका नंबर याद है तो आप क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में हल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। अब देखिए सर, जैसे पी है, पी का आपको क्या डिनोट होता है? पी का सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये ऐसे करके यूं करके बना हुआ है, तो ये उल्टा 6 नहीं है क्या? आप बताइए, उल्टा 6 नहीं लग रहा है आपको? हाँ उल्टा 6, तो इसके आगे 1 रख दो सर, इसका डिजिट होता है 16, ठीक है। इसका डिजिट होता है 16। ये सर आपके पास एस है, एस को अगर मैं ऐसे मिला दूं तो ये 9 का बन जाएगा एस जी।
तो एस के आगे 1 लगा दिया तो इसका डिजिट हो जाता है सर 19। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये हो गया सर 19। अब उसके बाद में ये आर है, आर का सर सभी को पता है 18 होता है, ठीक है। अब उसके बाद में टी का 20 होता है, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है। मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा कि मेरे को पता है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि सर आप भी इस तरह से प्रैक्टिस में ला के चीज़ों को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए ऐसा कोडिंग डिकोडिंग में तो आपको हेल्प करेगा ही, प्लस में मिसिंग नंबर में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब सर ये वाला क्वेश्चन मैं हटा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, छोटा सा इसका मेरे को वही बताना था, एक प्रारूप। अब उसके बाद में मैं नीचे वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? नीचे वाला क्वेश्चन कह रहा है 4 के बाद में सर क्या है 24, तो 20 का डिफरेंट आ गया। फिर उसके बाद में 44, 24 के बाद में 44 है तो सर फिर 20 का डिफरेंट आ गया। 44 के बाद में है 64, तो सर फिर 20 का डिफरेंट आ गया। इसी तरह से श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। इसी तरह से ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब उसके बाद में ये श्रृंखला इसी वे में आगे बढ़ती रहेगी। इसी वे में अगर आगे बढ़ती रहेगी तो सर अगला डिजिट क्या होगा सर? पहले मैं इसमें 20 ऐड करूंगा, अब फिर उसके बाद में यही 20 में 64 में ऐड करूंगा, तो सर हमारा आंसर हो जाएगा 84। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। बहुत ही सिंपल सा बताया, इजीली बताया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब उसके बाद में मेरा सुनिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मैंने 2 बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे, ठीक है ना। अब मैं ले रहा हूँ अपना प्रैक्टिस सेट, जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया है। और प्रैक्टिस सेट में वही तैयार करता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अब देखिए सर, ये हमारे चैनल का नाम है ओनो स्टडी, कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों का। और ये देखिए ये वाला क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन में सर मैंने क्या किया है, ये वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर बोल रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर, और यहाँ पे है वो मिसिंग नंबर, ठीक है जी। यहाँ जगह इस जगह पे वो फाइंड द मिसिंग नंबर बोल रहा है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है सर? नंबर नहीं दिया हुआ, उसने डिजिट दिए हुए हैं, वर्ड दिए हुए हैं। कौन से वाले? एम है, पी है, एस है, क्यू है। ये तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग कि ABCD ऑप्शन में दी गई हैं। ABCD ऑप्शन में आती हैं सर, बिल्कुल आएंगे आपके लिए। देखिए अब क्या हो रहा है, उसने क्या किया, देखिए FP को किसी भी भाषा में कोड करके उसने 22 डिनोट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके मिलकर ये बनेगा, इतना तो सर आपको पता है ना, इस वाली फॉर्म से मिलकर ये वाला बनेगा। G और N को किसी प्रकार से जोड़ घटा गुणा भाग करके उसने 21 लिख दिया। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? मैं एक बार इसको मिडिल में ले आता हूँ। मिडिल में वो कहाँ है एरो वाला? एक मिनट, मिडिल में आएगा। मिडिल में कहाँ से आएगा? आज नोट 5 है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो जाए, कोई नहीं, यहीं पर रहने दीजिए। अब इसके बाद में देखिए सर, इसने क्या किया कि E और J को किसी तरह से डिनोट करने के बाद में 15 लिख दिया। तो पहले सर मेरे को क्या करना होगा, अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसका पता करना पड़ेगा कि इसे कौन से वे में उसने ये लिखा है इसको, ठीक है। और क्या इसके मन में चल रहा है, क्या बताना चाह रहा है क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि सर G और N को 21 लिख दिया, E और J को 15 लिख दिया, F और P को 22 लिख दिया। तो मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं। सबसे पहले F और P से स्टार्ट करता हूं। F और P को उसने क्या लिखा सर? 22। अब सर कैसे लिखा वो तो मुझे भी नहीं पता। और फिर उसके बाद में दूसरा क्या लिखा? G और N को सर उसने 21 लिख दिया। ये भी मुझे नहीं पता सर उसने कैसे लिखा। अब उसके बाद में उसने क्या किया? E और J को उसने 15 रख दिया। ये भी मुझे नहीं पता कैसे लिख दिया। अब उसके बाद में सर वो पूछना क्या चाह रहा है? पूछना ये चाह रहा है कि के साथ में कोई वर्ड है और उसको लिखा जा रहा है 27। तो वो वर्ड याद करो, वो वर्ड कौन सा वाला है। अब एक बात बताइए सर मेरे को कि इससे मैं कैसे निकाल सकता हूँ? इससे ऐसे ही निकाल सकता हूँ कि सर यहाँ पे वर्ड है F, ठीक है, यहाँ पे डिजिट है, नंबर है, तो इसको भी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को, तभी तो सर निकल पाएगा ना। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो सर मेरे को 2 चीज़ आती हैं। पहली वाली तो F का नंबर 6 होता है, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये उल्टा 6 है तो इसका नंबर सर 16 होता है, ठीक है। इन दोनों को किसी तरह से उसने ऐसे मर्ज किया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है कि 22 बना दिया उसने। तो अब देखना है सर कैसे बनाया उसने। 6 और 16 दोनों को ऐड करके सर 22 लिखा हुआ है। 16 और 6 22। पहला वाला कोड मैंने तोड़ दिया और बता दिया कि सर 16 और 6 को मिक्स करके उसने 22 लिखा है। अब यही देखना है, यही फंडा अगर दूसरे वाले में, तीसरे वाले में हुआ तो ही तो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे कि क्वेश्चन एक्चुअल में कह क्या रहा है। समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन को हमें लैंग्वेज को डिनोट करना है तो उसके बाद में देखिए फिर G का क्या नंबर होता है सर? 7, और N का नंबर क्या होता है? 14,
ठीक है। जी का नंबर 7, एन का नंबर 14, दोनों को ऐड किया, 7 4 11 सर 21, यहाँ तक भी हमारा फिट बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में सर नीचे वाले पे आते हैं, ई का नंबर होता है 5 और जे का नंबर होता है 10, 10 और 5 को ऐड किया तो सर उसने बना दिया 15। सर यहाँ तक हमारा कोड बिल्कुल फिक्स है। अब उसके बाद में हम आंसर देने के लिए सक्षम है और बता भी सकते हैं कि सर 27 में से के का नंबर लेस करें, 27 दिया हुआ है बराबर में, इधर क्या है के का नंबर होता है सर 11 और यहाँ पे पूछ रखा है कि ये वाला डिजिट कौन सा आएगा, ठीक है। ये वाला डिजिट इक्वल 27 माइनस 11। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा सर 16 आ जाएगा इसका आंसर। और 16 27 में से अगर मैंने 11 घटाया तो 16 आ जाएगा। देखिए सर 11 इसका नंबर है, टोटल 27 दे रखा है, 27 माइनस 11 तभी तो वो संख्या आएगी, वो आएगी 16। और सर 16 किस का नंबर होता है? एम का होता है, क्यू का होता है, एस का होता है, पी का होता है। सर हर किसी को पता है कि इतना तो कि पी का नंबर होता है 16, क्योंकि सर पी में ये वाला फॉर्मेट बनता है, ये भी ये उल्टा 6 है सर, ठीक है ना। ऐसे करके उल्टा 6 इसके सामने 1 काट दो तो ये हो जाएगा 16। आपको डिजिट याद करने पड़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है कि सर हमको यहाँ पे ये इश्यू आ रहा है, बताइए। ये वाला क्वेश्चन आपका एसएससी 2002 में पूछा गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं फिर भी से क्वेश्चन को भी फोकस करता हूँ, एसएससी 2002 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गया। देखिए ये वाला हो गया मिसिंग नंबर, ठीक है। मिसिंग नंबर का ही एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए 3 5 8 13 22 और यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है इस जगह पे कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए सर यहाँ पे क्या आएगा। मेरे को तो सर लग रहा है कि यहाँ पे एक मैं अपना सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सर मेरे को तो देखिए ऐसा लग रहा है कि सर 3 के बाद में इसने 2 इसमें ऐड किया सिंपल भाषा में, ठीक है जी, 5 बना दिया। 5 के बाद में सर इसने इसमें 3 ऐड किया, 8 बना दिया, ठीक है जी। अब 8 के बाद में सर इसने इसमें कितना ऐड किया, 5 ऐड किया, ठीक है जी, 5 ऐड कर दिया। फिर 5 के बाद में सर इसने कितना किया, 9 ऐड कर दिया, ठीक है, 22 बना दिया। तो सर इसका तो कोई लॉजिक नहीं आ रहा ना, पहले 2 फिर 3 फिर 3, 5 के बाद फिर 3 और फिर उसके नहीं, ये 5 होगा ना, नहीं 3 ही है, 3 के बाद फिर 8 के बाद यहाँ पे 5 फिर 9। सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि पहले 2 ऐड किया फिर 3 किया फिर 3 कर दिया फिर 5 कर दिया फिर 9 कर दिया, ऐसे तो आएगा नहीं। तो फिर कैसे आएगा देखते हैं, चलिए कैसे आएगा, मिट गया क्या। देखिए अब उसके बाद में कैसे आएगा, ये इरेज कहाँ से होगा भाई, अच्छा ऐसे होगा, ठीक है। देखिए अब उसके बाद में, अब सिंपल उससे तो वेद से तो आया नहीं रहा, देखते हैं कोई डिजिटल वे से आ जाए तो वही देख लेते हैं। एक्चुअली इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को हमेशा देखना है कि या तो प्लस हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, मल्टीपल हो रहा होगा, डिवाइडेशन हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। और आपके सर जो ऑप्शन है वो ये वाले ऑप्शन है, आप ऑप्शन अच्छी तरह से देख लीजिए अपने, ठीक है। ए में 1 है, बी में 26 है, सी में 39 है, डी में 45। आप बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताइए। इस वाले क्वेश्चन का आंसर सर सही होगा हमारे हिसाब से 1 भी आ सकता है, 1 के बाद में 2 ऐड किया फिर 3 ऐड किया तो 5 बन गया। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, 1 के बाद में यहाँ पे पहुँचता हूँ तो यहाँ पे पहुँचने तक क्या हो जाएगा, 1 से 3 में 2 का डिफरेंट, 2 से 5 में फिर 2 का डिफरेंट, 5 से 3 में 3 का डिफरेंट और 8 से 13 में 5 का डिफरेंट। सर ये 2 बार 2 आ गया तो लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब उसके बाद में देखते हैं, ऐसे सिंपल 2 तरीके हमने यूज़ किए, दोनों तरीकों से इसका आंसर नहीं आया। पहला वाला तरीका यूज़ किया कि देखने डिफरेंट, दूसरा वाला किया कि अगर यहाँ पे 1 रख के। अब उसके बाद में कोई और तरीका हमारे पास है तो वो भी हम ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो देन आफ्टर दैट स्किप कर देंगे क्वेश्चन को। क्या करें फिर, या तो आता है तो करो नहीं तो स्किप करो, गलत थोड़ी ना करना है क्वेश्चन भाई, नेगेटिव मार्किंग है। आप ध्यान रखना अपने एग्जाम में, कभी भी ये मत ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना जय माता दी लगा दो, नहीं, आपका सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ऐसा कभी मत करना। अब देखिए क्या है सर, मेरे को एक सुझाव आ रहा है कि 3, ये यहाँ पे इसने 3 लिख रखा है, इसने सर यहाँ पे 3 लिख रखा है, तो 3 मल्टीपल बाई 2 6 और -1 करूँ तो शायद मेरा 5 भी आ जाएगा। अगर 3 में 2 का गुणा करके मैंने 1 किया तो माइनस आ गया ना 5। अगर 3 गुणा 6 कर दिया, -1 कर दिया। अब उसके बाद में सर यही यहाँ पे दोहराना है मुझे। देखिए 5 गुणा 2 -2 इज नॉट इक्वल 8, और 8 सर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। 3 गुणा 2 -1, 5 गुणा 2 -2, और उसके बाद में देखते हैं सर इसको, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं 8 गुणा 2 -3,
8 दूनी 16 माइनस 3 बराबर 13। सर यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ तक हमारा लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है ना। इसमें दो, मैंने क्या बोला था आप लोगों को, मैंने हमेशा आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ समझाई है, बड़ी अच्छी तरीके से समझाई है। वो क्या कि सर एग्जामिनर के माइंड को आप पढ़ना सीखिए, समझना सीखिए एग्जामिनर एक्चुअल में चाहता क्या है। एग्जामिनर आप लोगों से यही चाहता है कि वो एक सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पटकेगा। जो मैंने पहले दो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत सिंपल थे, दोनों में 4-4 का अंतर था, एक में 20-20 का अंतर था, वो सिर्फ एक टाइप था अपने आप में। लेकिन सर एक बात बताइए, इसमें दो टाइप मिक्स करके दे दिया, मल्टीपल माइनस। मैंने क्या कहा था, या तो गुणा होगा प्लस माइनस होगा, गुणा करके प्लस माइनस करेगा, डिवाइडेशन करके प्लस माइनस करेगा, इसी फॉर्म में बनाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर वो इनलॉजिकल में आ जाएगा क्वेश्चन। इनलॉजिकल भी रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बताएंगे। एनालॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो भी बताएंगे। नंबर ऑफ सीरीज से बनते हैं, वो भी बताएंगे। नंबर ऑफ अल्फाबेट से भी बनते हैं, वो भी बताएंगे। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर रहेगा इसमें आप लोगों के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ तक आ गया ना आप लोगों की समझ में, 8 गुणा 2 माइनस 3। अब उसके बाद में 13 गुणा 2 माइनस 3। सर 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, अब 4 माइनस कर रहा हूँ मैं। 13 दूनी 26 माइनस 2 बराबर 22। 13 दूनी 26 माइनस 4 बराबर 22, ठीक है। अब उसके बाद में 22 गुणा 2 माइनस 5। 1 माइनस किया, 2 माइनस किया, 3 माइनस किया, 4 माइनस किया, 5, और 22 दूनी 44। 44 माइनस 5 इज नॉट इक्वल 39। 39 कोई अगर हमारे पास ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर से ट्राई करते हैं एक बार। 39 सर मिल गया हमारे पास सी। ऑप्शन इज दिस, सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या, पहले हम लोगों ने अंतर से ट्राई किया, अंतर से नहीं आया इसका आंसर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, 3 गुणा 2 माइनस 1 करके देखा, 5 आ गया। फिर उसके बाद में वही ट्रिक नीचे अप्लाई करी, 2 गुणा 5 गुणा 2 माइनस 2 कर दिया, ये आ गया। फिर उसके बाद में 8 गुणा 2 माइनस 3 किया, ये आ गया। फिर उसके बाद में इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। अब देखिए सर, ये वाला मैं थोड़ा हटा देता हूँ, आप अच्छे से डिनोट कर लो, नोट कर लो। ये वाला क्वेश्चन अभी मैं हटा रहा हूँ। अब उसके बाद में देखिए सर क्या होता है। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए इसमें कोई दो टाइप नहीं है, इसमें कोई दो टाइप नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही टाइप है। देखिए कॉलम 1 2 3 4 5 6, तो 2 के डिवाइडेशन में ये, ठीक है ना। अगर किसी कोड भाषा में 5 को 10 लिखा जाता है, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, 5 के बाद में 2 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 14, 14 के बाद में जो भी आएगा जो आएगा, ठीक है। लेकिन लॉजिक बन नहीं रहा, यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ 1 का डिफरेंट, यहाँ 4 का डिफरेंट। तो सर ऐसे कोई लॉजिक बन रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है इसमें कोई लॉजिक बन रहा है इस तरह से। अब सर देखिए 5 मल्टीपल बाई 2 इज नॉट इक्वल 10, 7 मल्टीपल बाई 2 इज नॉट इक्वल 14। 7 गुणा 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 5 गुणा 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद में सर पूछ रहा है 9 में कितने का गुणा करेंगे, ये इनमें से कोई ऑप्शन आ जाए। सर 9 गुणा 2 करेंगे, इज नॉट इक्वल 18, 18, 18 इज द करेक्ट आंसर सी। ये एक सिंपल फॉर्मेट हो गया, इसमें कोई दो फॉर्मेट नहीं पूछा गया आप लोगों से, ठीक है। इसमें आप लोगों से कोई दो फॉर्मेट नहीं पूछा गया, आप लोगों से सिर्फ सिंपल फॉर्मेट पूछा गया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। फिर उसके बाद में थोड़ा नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका आरआरबी में पूछा गया था शायद 2002 में, आरआरबी 2002, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड 2002। देख लीजिए, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, यही मिलेगा। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा कहता है ये वाला, आ जाइए। अब इसके बाद में सर हम आगे इस वाले क्वेश्चन पे, देखिए ये बोला क्या कहता है। ये वाला बोल रहा है सर इसी ये वाला ज्ञात करना है, फाइंड द मिसिंग नंबर। फाइंड द मिसिंग नंबर, इस आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिए गए क्वेश्चन में, दिए गए प्रश्न में, दिए गए इस वर्ड में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों से पूछा गया। बताइए आप लोग किसमें क्या होगा लुप्त संख्या। देखिए सर इसमें लुप्त संख्या क्या होगी, देखिए 5 6 और 4। 5 6 4 को इस तरह से डिनोट कर रहा है, इस तरह से पेश कर रहा है, इस तरह से प्रकट कर रहा है आप लोगों के सामने कि उसको 12 बना दिया है। अब आप लोग बताइए 5 प्लस 6 प्लस 4 को ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 6 5 11 और 4 15। 15 माइनस 3 इज नॉट इक्वल 12। ये वाली ट्रिक मेरी काम कर रही है थोड़ी थोड़ी। अब उसके बाद में दूसरा वाला देखते हैं। देखिए सर 7 प्लस 6 प्लस 5, 7 6 13 और 5 18, माइनस 3 इज नॉट इक्वल 15।
ये नहीं सर, ये मेरी ट्रिक फेल हो गई यहाँ पे, ये मेरी ट्रिक यहाँ पे फेल हो गई और ये वाली चल भी नहीं रही है। अब देखिए सर क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग कि इसमें किस तरह से सॉल्यूशन बना सकते हैं हम। आप लोग ट्राई कीजिए अच्छी तरह से। इसका ऑप्शन है, एक ए है जो 22 है, बी है जो 30 है, सी है जो 32 है और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये एसएससी और बैंकिंग दोनों का क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया, ठीक है ना। अब उसके बाद में बताइए कि 6 5 6 4 5 6 4 को मैं किस तरह से डिनोट करूं कि 12 आ जाए, 6 7 5 को मैं किस तरह से डिनोट करूं कि 21 आ जाए। सर मुझे मल्टीपल करके आ नहीं रहा, जोड़ के आ नहीं रहा, तो कैसे आएगा सर ये सर ऐसे आएगा। अब देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को, मैं करता हूं 5 मल्टीपल बाय 6 और मल्टीपल बाय 4, कितना हो गया सर 56 30, 30 गुणा 4 बराबर 120, ये आ गया सर 120। और मुझे कितना चाहिए 12। अगर 120 में से मुझे 12 चाहिए तो मैं क्या करूं सर, 10 का डिवाइडेशन कर देता हूं, सीधा मुझे 12 मिल जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सर मैंने 5 6 4 तो तीनों का गुणा किया तो 120 मिला, 120 में मैंने 10 से भाग कर दिया तो मुझे मिल गया 12। अभी तक मुझे पता नहीं मेरा आंसर सही है गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इतना जरूर है कि मैं ट्राई करूंगा अपना बेहतरीन से बेहतरीन देने के लिए। अब उसके बाद में दूसरा वाला यही फॉर्मेट में चेक कर लेते हैं। देखिए सर 7 गुणा 5, ठीक है जी, गुणा 6 इज नॉट इक्वल 6 35, 6 35 गुणा 6 7 गुणा 7, ये आ गया सर 210। 210 में अगर सर मैं 10 से भाग करता हूं तो ये आ गया 21, इज द करेक्ट आंसर। ये वाला मेरा फॉर्मेट फिट बैठ गया इस क्वेश्चन में कि सर 3 संख्याएं, तीनों का गुणा करके, तीनों का गुणा किया, 5 का 6 का 4 का, तीनों का गुणा किया 120 आया, 10 से भाग दिया 12 आंसर आ गया। 6 7 5 6 7 5 तीनों का गुणा किया 210 आया, 10 का डिवाइडेशन किया 21 आ गया। अब सर तीसरा वाले अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने पूछा था फाइंड दिस वैल्यू, यहां पे क्या मान आएगा इसका। अब उसके बाद में देखिए सर क्या होता है, ये आ गया सर, देखिए मैं 4 गुणा 12 गुणा 8 और गुणा 10 कर लेता हूं, ये हो गया 32। 32 में 10 का गुणा किया तो ये हो गया 320 और 320 में अगर सर मैंने 10 से डिवाइडेशन किया तो आ गया सर 32। 32 हमारा सी ऑप्शन है, इज द करेक्ट आंसर। 32 इज द सी ऑप्शन। ये वाली ट्रिक इसमें फिट बैठ गई, अच्छे से आ भी गया, सॉल्यूशन भी आ गया, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बताइए। इन इसका तीनों को गुणा किया 10 से भाग कर दिया, इसका तीनों को गुणा किया 10 से भाग कर दिया, इसका तीनों को गुणा किया 10 से भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया। इसमें 2 फॉर्मेट पूछे गए थे, एक गुणा करना एक डिवाइडेशन, ये दोनों फॉर्मेट आप लोगों को आने चाहिए। अब उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा ये कहता है, ये वाला देख लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू मिसिंग नंबर, जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात कीजिए, कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है। देखिए सर अब उसके बाद में, अब इसमें वही वाला फॉर्मेट आ गया। देखिए सर डिजिट कितने दिए हैं, 8 6 6 2 बराबर 36। इन 4 संख्याओं को चाहे जोड़ो घटाओ गुणा करो भाग करो, लेकिन 36 सर आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है। इन सारी संख्याओं के साथ गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन 36 तो सर आपको लाना ही पड़ेगा। अब देखिए 36 मैं कैसे ला सकता हूं, मैं सबको पहले ऐड करके देख लेता हूं। अगर 36 आता है तो सर मैं क्या करता हूं, 8 से 14, 14 और 6 20 और 2 22। सर 22 आया, 36 नहीं आया, लेकिन 22 से काम तो नहीं होगा। अब दूसरे वाले को भी लिख लेता हूं, शायद दूसरे वाले का आ जाए। सर दूसरे वाले में संख्या दी गई है 7 5 8 2। सर ऐड करके तो मुझे नहीं लगता ये भी आएगा, 7 5 12 12 8 20 और 2 22। नीचे वाले का आ गया सर 22। 22 मुझे नहीं लगता इसका आंसर आ पाएगा। तो सर ये वाला फॉर्मेट तो हो गया मेरा गलत प्लस करने का, माइनस हो नहीं सकता, माइनस में वैल्यू ठीक ठाक है। अब उसके बाद में सर मेरे पास एक ऑप्शन बचता है सिर्फ गुणा का, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं देखता हूं 8 गुणा 6, ये हो गया 48, ठीक है सर। इसका और इसका मैंने गुणा किया, ठीक है। अब उसके बाद में सर मैं क्या करता हूं, इसका और इसका भी गुणा कर लेता हूं, ठीक है। 6 गुणा 2
इज नॉट इक्वल 12 और सर मैं इसको लेस कर रहा हूँ इसमें से, ये आ गया 8 में से 2 गया तो 6, 3 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, उसके बाद में आ गया सर मेरे पास 36। एक बात बताइए, जब मेरे पास में 36 आ गया, दो संख्याओं का मल्टीपल, दो संख्याओं का मल्टीपल माइनस कर दिया एक दूसरे को, तो उसके बाद में मेरे पास आ गया 36। अगर मेरे पास में 36 आ गया तो ये वाला मेरा फॉर्मूला, ये वाला मेरा ट्रिक, ये वाला मेरा जो भी मैंने निकाला गुणा करके माइनस करके, ये वाला पहले में फिट बैठा है ओनली। अब उसके बाद में मैं दूसरे वाले को चेक कर लेता हूँ। देखिए सर इसका और इसका गुणा करूंगा मैं आपस में, इसका और इसका गुणा करूंगा मैं आपस में, ठीक है ना। ये हो गया 8 7 56, 8 गुणा 7 इज नॉट इक्वल 56, 56 सर, ठीक है। फिर उसके बाद में 56 में से 5 गुणा 2 इज नॉट इक्वल 10, इसमें से माइनस कर दिया तो सर 46। मेरा दूसरा वाला भी सर बिल्कुल सही आ गया, मेरा दूसरा वाला भी बिल्कुल सही आ गया। सर फॉर्मेट तो यही बन रहा है, ठीक है ना, फॉर्मेट तो सर यही बन रहा है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मेट मेरा यही बन रहा है। अब उसके बाद में मैं आंसर के करीब पहुंचने वाला हूं, समझ रहे हैं आप। अब उसके बाद में मैं आंसर के करीब पहुंचने वाला हूं, ये देखिए आप। अब उसके बाद में मैं इसी में भी यही वाला फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूं, 10 गुणा 7 और 4 गुणा 6। देखिए सर अब उसके बाद में मैं अप्लाई कर रहा हूं कितना है उसमें, 7 गुणा 10 इज नॉट इक्वल 70, 70, ठीक है। 10 गुणा 7 बराबर 70 कर दिया सर मैंने। फिर उसके बाद में 4 गुणा 6 इज नॉट इक्वल 24। अगर सर मैंने इसमें से 70 में से 24 लेस किया तो 6, और फिर उसके बाद में आ गया 46। ये आ गया सर मेरा आंसर, 46 इज द करेक्ट आंसर। और सर 46 में दिया भी हुआ है बी। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड 2014 में पूछा गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है जो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ 2004 में पूछा गया आप लोगों से। और इसी प्रकार का क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेगा। आपका जो एनटीपीसी का पेपर है ना, उसमें आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अभी एसएससी जीडी का क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा खासा लेवल पे मिलेगा। अब उसके बाद में चलें सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसमें कोई दिक्कत है, देखिए सर पहले मैंने 8 और 6 का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन किया, इसमें से इन दोनों को घटा दिया तो मेरा आ गया 36। ये वाला देख लीजिए 36। अब उसके बाद में सर मैंने 7 और 8 का गुणा किया, 7 और 8 का गुणा किया, 56 आ गया। 2 और 5 का गुणा किया, 10 आ गया। 56 में से 10 घटाया, 46 आ गया। फिर उसके बाद में 10 और 7 का गुणा किया, 70 आ गया। 70, 6 और 4 का गुणा किया, 24 आ गया। 70 में से 24 गया तो सर उसके बाद में मुझे 46 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द मिसिंग नंबर। और ये वाला आपका है मिसिंग नंबर, ये वाला यहाँ पे फाइंड द मिसिंग नंबर। अरे हमारा फोटो काहे लगाने वानी भा, हमारा फोटो क्यों लगाया भाई? हटाओ इसको। अच्छा वो एडिट करके लगाया, नहीं हटा पाएंगे, चलो कोई नहीं। अब बताइए सर इस पे क्या होगा? देखिए मैं बताता हूँ इस वाले फॉर्मेट में क्या होगा। इस वाले फॉर्मेट में ये होगा कि आपको ऑप्शन 16 दे रखा है, 21 दे रखा है, 61 दे रखा है, 81 दे रखा है कि इस वाले स्थान पर इन चारों में से कौन सा आएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, फाइंड द मिसिंग नंबर। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए सर मेरे को, ये वाला बताइए 84, 12 और 14। ये 14 वाला है जो इन दोनों से मिलके ही तो बना है। कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में बनाओ, लेकिन बना तो इन दोनों से ही है। अगर ये वाली संख्या पूछ रहा है तो हमको ये वाली पे ही तो काम करना पड़ेगा कि ये 14 कैसे आया, ये 18 कैसे आया, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। अब एक बात बताइए सर, तुम्हें एक चीज दिख रही है इसमें, क्या एक चीज आपको दिखिए कि अगर इसमें गुणा करेंगे तो सर संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। सिर्फ आप लॉजिकली सोचा कीजिए, ठीक है ना, सिर्फ आप लॉजिकली सोचा कीजिए कि अगर ये वाला, अगर मैं इसका गुणा करता हूं, इसमें 12 गुणा 84 करता हूं, बहुत ज़्यादा चले जाएगा। अगर डिवाइडेशन करके भी वैल्यू 14 नहीं आ पाएगी। ये चीज़ आपको दिख रहा है ना अच्छी तरह से? ठीक। अब उसके बाद में आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं 81 में 9 का गुणा करता हूं तो वैल्यू बहुत ऊपर चले जाएगी, फिर डिवाइड करके भी इनके इक्वल नहीं ला पाऊंगा। या फिर मैं 84 में से 12 को अगर घटाता हूँ, 84 में से अगर 12 को घटाता हूँ तो भी सर 14 नहीं आएगा, घटाने से आ नहीं रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी वाली कंडीशन कौन सी हो गई? दूसरी वाली कंडीशन ये हो गई कि भाग कर नहीं, हाँ भाग रह गया, गुणा हो नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, प्लस हो नहीं सकता। अब उसके बाद में सिर्फ एक ही कंडीशन रहेंगे सर, भाग वाली। एक बार भाग करके और देख लेते हैं, अगर भाग से आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये उसी में जाएगा। अनलॉजिकल पैटर्न में एक्चुअली क्या होता है, पार्टों में डिवाइडेशन किया हो जाता है। देख लीजिए एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं सर। 12 का इसमें डिवाइड किया, कितनी बार गया? 12 7 84, 84 डिवाइडेड अपॉन 12 इज नॉट इक्वल 7। ये तो नहीं आया, 14 तो फिर भी नहीं आया। और 81
डिवाइडेड बाय 9, तो ये भी 9 आ गया, ये भी नहीं आया। लेकिन सर एक चीज़ मुझे पता चल गई, क्या? एक चीज़ मुझे ये चीज़ पता चल गई इसमें कि अगर मैं 12 का भाग करता हूँ तो इसका आधा आता है 7, और मैं अगर 9 का भाग करता हूँ तो इसका आधा आता है। इसमें अगर 2 का गुणा कर दिया तो संख्या आ गई 14, इसमें 2 का गुणा कर दिया तो संख्या आ गई 18। अगर ऐसा ही पैटर्न अगर इसमें लग गया तो ये आंसर मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सर क्या होता है। आइए सर 11 का मैंने भाग दिया, इसमें 11 का 8 बार जाएगा 88, क्योंकि संख्या है 88। ठीक है, 88 अपॉन 11 इज नॉट इक्वल, इसमें से डिवाइड किया तो 8 बार चला गया ये भाग। अब सर 8 का अगर मैं दुगुना करता हूं तो आ जाता है मेरा 16। अगर 16 मेरे पास ऑप्शन में हुआ तो सर 80% मेरा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि सर देखिए मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों में क्या होता है, 1 से 2 ट्रिक लग जाती है, 2 से 3 ट्रिक लग जाती हैं, लॉजिकल पैटर्न लग जाता है, आंसर डबल भी आ जाता है कभी कभी। आपने देखा होगा नन ऑफ दीज, इसीलिए क्वेश्चन में आंसर दिया, अभी पहले वाले में दिया था ना नन ऑफ दीज, ऑप्शन दिया था डी, नन ऑफ दीज, वो इसीलिए दिया था ताकि सर कोई अदर भी ट्रिक लग रही थी उसमें, वो अभी मैं तुम लोगों को बाद में समझाऊंगा। तो 16 इसमें ऑप्शन है सर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 16 आपका कोई गलत नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद में आइए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको लेके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के लिए होगा क्या, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लगता है ऊपर सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका आरआरबी में भी पूछा गया, बैंक में भी पूछा गया, 2004 में ही पूछा गया। लगता है इस बार 4 के ज़्यादा उठा लिए हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में इसका फॉर्मेट देखते हैं, फॉर्मेट क्या है। देखिए फॉर्मेट सर ये है इसका कि इसमें फाइंड द मिसिंग नंबर, ये वाला मिसिंग नंबर ज्ञात करना है यहाँ पे, ये वाला। तो सर इस ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू कैसे आई, अगर हमें पता चल जाए तो हम फाइंड द मिसिंग नंबर पता कर सकते हैं कि इस संख्या में लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन आप लोगों के लिए हमारे लिए दे रखे हैं 7, 25, 49 और 129। इसका मतलब आपका ऑप्शन है 7, 25, 49, 129। अब आप लोग बताइए कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। 2 सेकंड 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में, आराम से आप मुझे बता दीजिए कि क्या होगी इसकी रियल वैल्यू। अब उसके बाद में देखिए सर, एक बार मेरे को लगता है कि 5 का गुणा अगर मैं 2 से करूं तो 10 आएगा, और 16 का गुणा 6 से करूं तो 96 आएगा। 96 और इसको मैंने जोड़ा तो 116 आ गया, कितना आ गया 96 और इसको जोड़ा तो 106 आ गया। 3 कम है, यानी कि इसका -3 कम है, और इसको अगर जोड़ा जाए तो वो तो बहुत ऊपर चला गया। 21 गुणा 19 करूंगा, 22 गुणा 15 करूंगा, वो तो बहुत ऊपर गया है। तो सर इसमें गुणा वाली ट्रिक तो फेल हो गई, गुणा वाली ट्रिक लग नहीं सकती। अब उसके बाद मैं भाग देखता हूँ। भाग सर किस प्रकार से देखा जा सकता है, भाग इस प्रकार से देखा जाता है 2 संख्याओं को गुणा करके कुछ भाग दिया जा रहा हो। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि 10 में किसका भाग देंगे ताकि 109 आए, 16 गुणा 6 96 में किसका भाग देंगे ताकि 109 आए। नहीं, ये वाली भी ट्रिक आपके लिए फेल है, ये वाला भी फॉर्मूला जो भी है आप लोगों का वो भी फेल है। अब आप बताइए कि क्या हो सकता है इसमें। सर इसमें हो सकता है एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ होता है, पता है क्या क्या? देखिए सर मैं बताता हूँ, 16 में से 6 को पहले मैं माइनस करता हूँ, 16 माइनस 6, 16 में से मैंने 6 को माइनस किया, मेरे पास बचा 10। ठीक है, और 5 में से मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास बचा कितना 3। अब सर देखिए मेरे को लाना 109, 109 लाने के लिए सर मैं इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, ये 100 हो गया, ये 9 हो गया, तो अब मेरे पास इक्वल आ गया 109। अब बताइए सर यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिवाइज कर देंगे। इतना बताइए आप लोग मुझे कि यहाँ तक सभी को समझ आ गया कि सर मेरे पास 16 में से 6 घटाए तो 10 आया, 5 में से 2 को घटाए तो सर मेरे पास 3 आया, 10 का स्क्वायर किया 100 हो गया, 3 का स्क्वायर किया 9 हो गया, 109 हो गया। 109 तक लाने में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, हर्ज है, समस्या है तो बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में देखिए सर दूसरा वाला फॉर्मेट में भी अप्लाई करके हैं। 19 में से अगर 21 में से मैंने 19 घटाया तो इसके बाद में सर कितना हो गया 2, मात्र 2। ठीक है, अब उसके बाद में और इसका है 22 में से 15 को घटाया तो ये हो गया सर 7, ये हो गया 7। वहाँ पे सर स्क्वायर किया था, यहाँ पे भी स्क्वायर करूँगा, इसका कितना हो गया 49 हो गया, इसका कितना हो गया 4 हो गया, 49 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 53। सर दूसरे वाले में भी मेरा अच्छा खासा ये वाला सही आ गया। इसी फॉर्मेट में अब तीसरे वाले का आंसर निकालूंगा, इस वाले का। दिख रहा है नहीं दिख रहा, बाद में बोलते हैं सर क्वेश्चन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। देखिए अगर 51 में से मैंने 48 को घटाया तो कितना बचेगा 3, और सर मैंने 17 में से 13 को घटाया तो बचेगा 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दोनों का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा यहाँ पे, 3 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, इसका होता है 9 और इसका होता है 16, और 9 और 16 तो आपको पता है
अच्छी तरह से डायरेक्ट 25 होता है, क्योंकि ये एक फॉर्म को कंप्लीट करता है, वो होती है ट्रायंगल वाली, कर्ड स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, वो चीज़ पता है आप लोगों को, उसी को फॉर्मेट करता है 9 25, ठीक है ना। तो ये आ गया 25, 25 अगर आपके किसी ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 25, आपका बी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा 25 के लिए, ठीक है, या फिर आपका 25 बी ऑप्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैसे भी बोलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज क्वेश्चन कम डालें क्या इन लोगों ने, ऐसा ही मुझे लग रहा है आज कम डाले हों, कोई नहीं, ये वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। इसमें तो एक नंबर ही गायब हो गया भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन एसएससी जीडी बहुत बढ़िया, और आरआरबी और एसएससी 2004 और 2005 का क्वेश्चन है, ये वाला हम कराएंगे। लेकिन यार इसमें एक क्वेश्चन का ये डिजिट वाला गायब है, पता नहीं कहाँ है, क्या पूछ क्या रहा है, फाइंड दी मिसिंग नंबर, ये वाला याद करना है, ये वाला दिया नहीं है तो कैसे पता चलेगा। कोई नहीं, हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 1 का नंबर हो जाए 1, 10 का नंबर हो गया 11, उसका नंबर हो गया 11, ठीक है, 10 11 12, तो ये कितना हो गया। अच्छा, चलिए मैं उसका एक नंबर लिख देता हूँ, जो भी है इसका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बढ़ा दिया मैंने, ये आई, ये क्वेश्चन हो गया पूरा। अब उसके बाद में ज्ञात कीजिए कि फाइंड द मिसिंग नंबर, इस वाली जगह पे इनमें से पी आएगा, आर आएगा, वी आएगा और एस आएगा। मैंने सर पहला वाला क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों को लिए समझाया था कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग से बनता है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से बनता है, नंबर ऑफ मिसिंग नंबर से बनता है, सीरीज से मिलता है, एनालॉजी से मिलता है। देखिए सर, इसमें ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगा कि आपको मैथ आता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग आता है, ये चीज़ आती है, ये चीज़ डिपेंड नहीं करेगा आप लोगों से। इसमें वो फॉर्म डिपेंड करेगी कि आप सोच कितना सकते हैं। अगर आप अच्छा सोच सकते हैं तो ये क्वेश्चन आप निकाल लेंगे, अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो फिर इस क्वेश्चन में आप रह जाएंगे। अब एक चीज़ बताइए मेरे को, एक फॉर्मेट आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर एक बात बताइए, इस वे में ही तो निकलेगा ये आंसर, इतना तो आप लोगों को समझ आ गया कि इस वे में निकलेगा या फिर इस वे में मिलेगा। आपने 11th या 12th क्लास में एक चीज़ पढ़ा होगा, रो का निकालना, कॉलम का निकालना, ठीक है ना। एक ये वाली रो होती है और ये वाला कॉलम होता है, तो ये फिलहाल में रो फॉर्मेट में निकलेगी, ठीक है। अगर ये रो फॉर्मेट में निकलेगी तो आप मेरे को बताइए क्या है, ये ओ है, ये के है और ये वाला डिजिट याद करना है। तो हम लोग एक छोटी सी चीज़ ये बता सकते हैं आप लोगों को कि अगर मुझे पता चल जाए ये के कैसे आया, ये ओ कैसे आया, तो मैं ये वाला भी थोड़ा सा क्लू इसका निकाल सकता हूँ कि ये वाले तक मुझे कहाँ तक सोचना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए अब उसके बाद में मेरे पास में सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि मैं इनका डिजिट दे दूं। एफ का होता है 6 और इसका होता है 9, ठीक है, और 9 और 6 को मैं ऐड करूंगा तो 15, और वो 15 होता है ओ का नंबर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने इसका नंबर दे दिया, ये 6वें नंबर पे आता है, आई 9वें नंबर पे आती है, और मैंने ये दोनों को ऐड करके 15 यहाँ पे लिख दिया, और सामने वाले ने भी क्या किया, ओ 15 नंबर पे ही आता है, वो भी लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। एफ आई और उसने उसके सामने लिख रखा है ओ। एफ का नंबर होता है 6, आई का नंबर होता है 9, ये दोनों मैंने जोड़ दिया, इसका नंबर होता है 15, ये हो गया 15, और सर 15 ओ का नंबर होता है, ये वाला जो ओ है उसका नंबर भी 15 होता है। मैंने अभी बताया था ना आपको, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनका डिजिट बना के, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, एक्स का 24 होता है, वाई का ऐसे करके, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, फिर उसके बाद में क्यू का 17 होता है। इसी फॉर्मेट में सारे होते हैं, ठीक है ना। ये वाला आपको याद करना थोड़ा सा कंपलसरी बन जाता है अगर आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है तो। बाकी आप एक एग्जाम से जैसे आपको रफ शीट मिले उससे 2 मिनट पहले सारे लिख लेना। अगर किसी का यूपी पैट का या एसएससी का पेपर है और कोडिंग डिकोडिंग या फिर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से आता है, तो आप लोग क्या करना, जैसे पेपर होता है ना, पेपर से 2 मिनट पहले लिख लेना उन लोगों को, ABCD EFGH IJKL M, एम के बाद में फिर रिवर्स से जाना, MNOPQRSTUVWXYZ, उसके बाद में वो अपोजिट से भी निकल जाएगा, नंबर भी आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में ए का नंबर 1 होता है, जे का नंबर 10 होता है, ए प्लस जे को मैंने ऐड किया तो 11, 11वें नंबर पाती है के। सर इसी फॉर्मेट में अब मैं इसको ले रहा हूँ, ई का नंबर होता है 5, एम का नंबर होता है 13, 5 और 3 18, 18 पे कौन सा आता है सर, आपको भी पता है आर 18 नंबर पे आता है, क्योंकि क्यू 17 नंबर पे आता है, क्यू के बाद में आर आता है, आर 18वें नंबर पे आता है। ऑप्शन इज दी सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखो मैं आप लोगों को क्या चीज़ बता रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से हो, एनालॉजी से हो, नंबर सीरीज से हो, नंबर अल्फ़ाबेट से हो, मिसिंग नंबर से हो, कहीं किसी भी टॉपिक से नंबर हो, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए उस क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। इसमें पूछा था, देख लो, पहला तो हो गया एक अभी बना दिया फॉर्मेट, फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का डिजिट पूछ लिया, देन आफ्टर दैट मैंने क्या कहा आपको,
एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा, 2 टॉपिकों की नॉलेज चेक कर लेगा, वही इस क्वेश्चन में हुआ है, देख लीजिए आप। कोडिंग डिकोडिंग का नॉलेज चेक कर लिया और अल्फाबेट सीरीज में पूछ लिया, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थोड़ा छोटे क्वेश्चन रखें ताकि आप लोग बोर ना हो। बाकी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी क्लासें इसी तरह प्रकार से आती रहेंगी। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है तो इसकी वीडियो अच्छी खासी आएंगी, कम से कम आई थिंक 6 से 7 वीडियो आएंगी क्लासेज, ताकि एक एसएससी सीजीएल से लेकर और सी सेट तक का लेवल इसमें उठाया जाए क्वेश्चनों में। आज के लिए इतना ही। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट ही हमारे मोटिवेशन होता है, ताकि हमें और वीडियो बनाने पे अच्छे से मजबूर करे, ठीक है ना। हमें कोई पेड क्लासेज नहीं चलाना, सिर्फ ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलाना है, ठीक है। और वो यूट्यूब पे अपलोड होती रहेंगे आप लोगों के लिए। चलिए इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ अपना लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, कल दोबारा से दूसरी क्लास में समझा देंगे। ओके, सत श्री अकाल, शुभ प्रभात, बाय बाय, टेक केयर।